सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे कि शब्द निर्माण कैसे होता है। देखो बेटा, पहले एक बात मेरी समझनी है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें अन्य भाषाओं से शब्दों को लिया गया है और उन शब्दों को लेकर हिंदी भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाया गया है। लेकिन क्या केवल हम अन्य भाषा के शब्दों को लेकर ही भंडार को बढ़ाया गया है हिंदी भाषा में? नहीं, हिंदी भाषा में लाइक दैट संस्कृत से देशी शब्द, विदेशी शब्द ये तो लिए ही गए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में स्वयं भी शब्दों का निर्माण किया गया है। तो लेकिन ये निर्माण किया किस तरह से है, ये हमें आज जानना है। तो हमारा टॉपिक है आज का शब्द निर्माण। शब्द निर्माण प्रक्रिया। शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है, शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है हिंदी भाषा में, वो कितनी तरह से होती है। अन्य भाषा से शब्द तो लिए ही जाते हैं, लेकिन स्वयं भी कैसे निर्माण किया जाता है। तो बेटा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें शब्द निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार है वो जरा समझेंगे। पहला है आपका उपसर्ग जोड़कर, दूसरा है आपका प्रत्यय जोड़कर, तीसरा है आपका संधि के माध्यम से, चौथा है आपका समास प्रक्रिया के माध्यम से। इन 4 प्रकार से बेटा इनको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? देखिए, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी ये दोनों क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं ये? शब्दांश। शब्दांश का मतलब समझते हो? शब्द का छोटा सा अंश। और ये ऐसे अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं जिनका पूर्ण अर्थ होता है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है बेटा कि ये कभी भी ना स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। स्वतंत्र रूप से जब हम इनको प्रयोग करते तो इनका कोई सेंस नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन इनका अर्थ जरूर होता है, लेकिन इनका प्रयोग करें अलग अलग से तो प्रयोग करते तो कोई अर्थ नहीं बनता। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, ये शब्दांशों को लेते हैं। हमने उपसर्ग लिया। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय भी क्या होता है? हमारा शब्दांश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करें कि उपसर्ग के माध्यम से कैसे बनाते हैं। उपसर्ग क्या होता है आपका? ये क्या होता है? मूल शब्द लिया जाता है और मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं? मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यहां पर जुड़ते हैं। तो जब किसी शब्दांश को मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो वो कहलाती है प्रक्रिया आपकी, वो क्या कहलाती है? उपसर्ग कहलाती है। ठीक है, उदाहरण एक ले लेती हूँ। जैसे मैं इसका आ जमा हार। अब देखिए, हार यहाँ पर सार्थक शब्द है और आ क्या है? यहाँ पर आपका उपसर्ग है। जब आ उपसर्ग में हमने हार मिलाया तो नया शब्द बना आहार। नया शब्द बना आहार। तो बेटा हुआ ना नए शब्द का निर्माण, किसके माध्यम से? उपसर्ग में मूल शब्द को जोड़कर। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो पीछा करे, फॉलो करे, जो किसी के पीछे रहे। तो ये क्या करता है? ये मूल शब्द के पीछे रहता है। मूल शब्द में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है और नए शब्द का निर्माण होता है, ये हो गया हमारा दूसरे तरीके से शब्द निर्माण करना। ठीक है, सेकंड टाइप। इसमें देखिए, जैसा इसमें कर लेते हैं हम, उदाहरण ले लेते हैं। मैंने ले लिया, मूल शब्द लिया समाज और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इक। तो क्या बन गया हमारा? सामाजिक। क्या बन गया? सामाजिक। अब समाज देखिए सोसाइटी और सामाजिक मतलब सोशलिटी। तो बताइए, हुआ ना हुआ नए शब्द का निर्माण? किससे हुआ ये? मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़कर। मतलब मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश हमने लगाया तो भी नए शब्द का निर्माण हुआ, और मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश लगाया तब भी नए शब्द का निर्माण हुआ। तो ये 2 तरीके से हमारे नए शब्दों का निर्माण हुआ। अब बेटा इसमें देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम दोनों को भी जोड़ देते हैं। यहां मैं ऊपर कर देती हूँ इसको। जैसे मैंने ले लिया सफल। सफल में मैंने अ भी जोड़ दिया और ता भी जोड़ दिया, दोनों जोड़ दिए। क्या बन गया? असफलता। लेकिन बेटा ये कोई अलग प्रकार नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया तो वही है उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने की। या तो केवल उपसर्ग जोड़ लो या प्रत्यय जोड़ लो या दोनों को जोड़ लो, ये इन्हीं के अंतर्गत आती है।
ठीक है बेटा, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि अलग से भी कोई एक है कि 4 नहीं 5 होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जोड़ा तो उपसर्ग या प्रत्यय ही जा रहा है, दोनों भी जोड़ सकते हैं, अकेला उपसर्ग भी जोड़ सकता है, अकेला प्रत्यय भी जोड़ सकता है। तो बेटा ये हुआ 2 प्रकार से शब्दों का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण। अब आते हैं संधि पर। संधि देखिए, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जोड़ किसका होता है, यहाँ पर 2 मूल शब्द होते हैं। संधि में क्या होते हैं, यहाँ भी मूल शब्द होता है और यहाँ भी मूल शब्द होता है। हम 2 मूल शब्दों को जोड़ते हैं। लेकिन नए शब्द का निर्माण क्या कैसे होता है, क्या 2 मूल शब्दों को जोड़ने से हो जाता है, नहीं। जो पहला मूल शब्द है, इस मूल शब्द का जो अंतिम अक्षर है, ठीक है, लाइक दैट मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेती हूँ। मैंने पहला मूल शब्द ले लिया भोजन और दूसरा ले लिया आल्य। आल्य मतलब क्या होता है, घर। आल्य मतलब घर, और भोजन आप जानते ही हो, भोजन जिसकी हम बात करें। तो यहाँ ये पहला शब्द है मूल शब्द और ये दूसरा मूल शब्द है। देखिए बेटा, बात कर रही हूं मैं संधि की। संधि में नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो बेटा यहाँ पर संधि में 2 मूल शब्दों को जोड़ा जाता है। लेकिन नए शब्द का निर्माण कैसे होगा, जो हमारा पहला मूल शब्द है उस मूल शब्द के अंतिम वर्ण की, जो ये वर्ण है इसकी अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ण क्या है, न। तो न में अंतिम ध्वनि क्या है, न। जैसे आप जानते हो न कैसे, अगर इसका मैं वर्ण विच्छेद करूं तो क्या है इसकी अंतिम ध्वनि, आपको पता है प्रत्येक व्यंजन में जिस पर विशेष रूप से किसी स्वर की मात्रा नहीं लगी होती, उसमें गुप्त रूप से अ स्वर छिपा हुआ होता है, तभी हमारा पूर्ण व्यंजन बनता है। ठीक है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की अंतिम ध्वनि ले ली हमने, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम अक्षर की पहली ध्वनि। इसमें पहली ध्वनि क्या है, अ। आल्य, इसमें क्या है, आ। इसमें तो दे ही आ रखा है, आ। तो क्या हुआ, अ जमा आ, यहां हो गया अ जमा आ बराबर आ। ठीक है, इन दोनों ध्वनियों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, आ। तो इधर क्या बचा, भोज। अब मैं लिखती हूँ भोज को, मैंने ऐसे जैसे कि तैसे लिख दिया, जैसे लिखा हुआ था एज इट इज। भोज, न और आ, न की अंतिम ध्वनि मिल गई, ये मिल गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, ना। और लय भी ऐसे रह जाएगा। तो नए शब्द का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, आल्य मतलब घर, भोजन मतलब खाने वाला पदार्थ, भोजन। ठीक है, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया, भोजनालय। अर्थात ऐसा घर जिसमें भोजन किया जाता है उसको हम भोजनालय कहते हैं। ठीक है, जहां भोजनालय जिसमें भोजन किया जाता है। तो नए शब्द का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, नया शब्द आ गया हमारे पास भोजनालय। किसके द्वारा आया है, संधि के द्वारा आया है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम समास की। समास की। समास में क्या होता है, समास में बेटा दोनों मूल शब्दों को जोड़ा जाता है। इसमें 2 मूल शब्दों को जोड़ा जाता है। देखिए बेटा, मूल शब्द जमा मूल शब्द, इसमें 2 मूल शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, नए शब्द का निर्माण होता है। देखो बेटा, खुलकर तो इसको विस्तृत रूप से तो हम जब टॉपिक को करेंगे, उपसर्ग का टॉपिक करेंगे, प्रत्यय का टॉपिक करेंगे, संधि का करेंगे, समास करेंगे, तब पढ़ेंगे हम इसको। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ कि मतलब कितने प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने समास पर। तो पहला मूल शब्द मैंने ले लिया यहाँ पर राज। मूल शब्द है राज, मतलब किसी राजा का राज होता है। महल, जिसमें राजा रहते हैं। दोनों शब्दों को जोड़कर मैंने बना दिया, क्या बना, राज जमा महल बराबर राजमहल। ठीक है, और ले लेती हूं मैं गुड़। गुड़ जमा सवार। गुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब जो उस पर सवार होना किसी चीज पर। तो दोनों को मिला दे तो क्या बन गया, घुड़सवार, अर्थात घोड़े पर सवार। देखिए, यहाँ घोड़े की बात की जा रही है, यहाँ सवार की बात की जा रही है, जो बैठता है उस पर। ठीक है, दोनों को मिलाकर नया शब्द क्या बना, घुड़सवार, अर्थात घोड़े पर सवार होने वाला। राज, जो किसी का राज होता है, महल मतलब जिसमें राजा रहते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बना नया शब्द, राजमहल, राजा का महल। तो बेटा आज हमने क्या जाना कि शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है हिंदी भाषा में, हमारा 4 प्रकार से। उपसर्ग को जोड़कर, मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़कर,
मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़कर, दो मूल शब्दों में प्रथम मूल शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय मूल शब्द की प्रथम ध्वनि को जोड़कर नई ध्वनि का निर्माण कर कर भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। चौथा हमारा समास के माध्यम से, इसमें हम दो मूल शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग भी हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे अच्छे से कि उपसर्ग भी कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे जोड़े जाते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, समास में कितने प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी वीडियो में।